नमस्कार। संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेसन 6 समुद्र तट करेंगे। क्लास 6 का स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का लेसन 6 समुद्र तट। एषा समुद्र तटा, यह समुद्र तट है। एषा मीन्स यह समुद्र तट है। तट मीन्स किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग, जना अत्र मीन्स यहाँ जना लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। अर्थात कुछ, केचन मीन्स कुछ लोग कुछ तरंगे क्रीडन्ति, तरंगों के साथ खेलते हैं। अर्थात लहरों, तरंगे लहरों के साथ खेलते हैं। केचन कुछ, और च मीन्स और कुछ नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौका के द्वारा, नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति उनमें से कुछ कंदुकेन गेंद से खेलते हैं। उनमें से कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिका च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, बालिका और बालक, लड़कियां और लड़के, बालुका भी, बालुका रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। बच्चे, लड़के और लड़कियां और लड़के, बालुका भी रेत के द्वारा बालुका गृहं रचयन्ति, बालुका का रेत का घर बनाते हैं। रचयन्ति बनाते हैं। मध्य मध्य बीच में तरंगा बालुका गृहं प्रवहयन्ति, बीच में तरंगे बालुका गृह का प्रवहन्ति, मतलब कि बालुका का घर, रेत का घर बह जाता है। मतलब कि बीच में तरंगे आती हैं, लहरें आती हैं, जो बच्चों ने घर बनाया होता है रेत का, वो उसको बहा के ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। प्रचलति एव चलता रहता है। समुद्र तटा च केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का तट ना केवल घूमने का स्थान है, अपितु अत्र यहाँ, बल्कि यहाँ क्या है, अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः, जो मछुआरे हैं, मत्स्य जीविनः मछुआरे अपि स्वजीविका चालयन्ति, मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। दोबारा एक बार देखेंगे। एषा समुद्र तटा, यह समुद्र तट है। यहाँ लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। कुछ तरंगों से खेलते हैं और कुछ नाव के द्वारा जल में विहार करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालक और बालिकाएं और बालक रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। बीच में लहरें जो रेत के घर को है वो बहा के ले जाती है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट ना केवल घूमने का स्थान है, यहाँ जो मछुआरे हैं वह भी अपनी जीविका चलाते हैं। नेक्स्ट, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है। बहवः मीन्स बहुत सारे, अस्माकम हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई,
गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अति प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत ही बहुत ही अति प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तट, गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा तट क्या है? विदेशियों को, विदेशी पर्यटकों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज्यादा समधिकम, बहुत ज्यादा रोचते, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, रोचते अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। जो विशाखापट्टनम का जो तट है वो क्या है? विदेशियों के द्वारा व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है, विदेशियों के द्वारा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट, जो कोची तट है वो क्या है? नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल फल के लिए जाना जाता है। कोची तट क्या है? नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है वो सभी लोग स्वेरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पे सभी लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश के सभी सागर के देश के जो सभी तट, सागर के तट है उनमें दीर्घतम, दीर्घ माना जाता है, लंबा माना जाता है। दोबारा देखेंगे, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं, उनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा रुचिकर लगता है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर का जुहू तट सभी लोग स्वेरम विहरन्ति, अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगर मेरीना का जो मेरीना तट है वो क्या है? देश के सभी सागर तटों में दीर्घ है। भारतस्य भारतस्य त्रिषु 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 दिशासु समुद्रतटा सन्ति। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माकं अस्माद् एव कारणम्, इसी कारण से भारत देशा प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायाः बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाम अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का भी जो इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट में होता है। यहाँ पूर्णिमायाः चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपद एव दृष्टुम, एक साथ देखने के लिए, एक साथ देखा जाता है। एक साथ दृष्टुम शक्यते, एक साथ देखने में समर्थ है। दोबारा देखेंगे,
भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट में होता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ दृष्टुम शक्यते, एक साथ देखा जा सकता है। तो लेसन 6 की हमारी हिंदी ट्रांसलेशन, संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन फिनिश होती है। अब अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।